आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास उद्योग। कपास उद्योग भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तर का उद्योग है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। वह उद्योग है भारत में जिसका उद्योग सबसे पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर है 6, वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में। क्वेश्चन नंबर है 7, रिसरा शहर कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूट वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है रिसरा शहर। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर है 9, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जूट एवं रुई उद्योग। क्वेश्चन नंबर डी है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संख्या औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वह औद्योगिक क्षेत्र के लिए सूचकांक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर है 12, वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये तीनों ही नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था जो कि 1991-92 के दौरान आई थी। क्वेश्चन नंबर है 13, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आबिद हुसैन समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 15, नायक समिति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। क्वेश्चन नंबर है 16, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना इसका कार्य था और इस हेतु दीपक पारेख समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर है 17, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सी रंगराजन चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति में यह प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर है 19, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वी केलकर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। पहला ही इसका सही जवाब है, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में उदारीकरण शुरू हुआ। नंबर है 21, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्योग नियम 1951 भारत में लाइसेंस प्रणाली का आधार था। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न में से कौन सी एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत में कोर उद्योग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, ये तीनों ही
कोर उद्योग है भारत के। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, TCS। क्वेश्चन नंबर है 25, हैंडलूम पार्क प्रमाणित बताता है, क्या बताता है? ये बताता है ऑप्शन नंबर बी के बारे में, शिल्प। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्न में लघु उद्योगों की क्या समस्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव। यह तीनों ही लघु उद्योगों की मुख्य समस्या के रूप में दृष्टिगत होती हैं। 27, लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह अधिनियम 2006 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सूक्ष्म उद्यम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 30, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2020 में। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से कौन सा भारत के सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं, यह परिभाषित करता है सूक्ष्म उद्यम को। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत में महारत्न कंपनी नहीं है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तीनों ही भारत में महारत्न की श्रेणी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त, कच्चा माल और विपणन, ये तीनों ही लघु उद्योगों की समस्याएं हैं, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी यह लघु उद्योग की समस्या नहीं है। 35, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2013 में। और ये क्वेश्चन MPPSC प्री 2013 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 36, नवरत्न स्टेटस संबंधित है सार्वजनिक कंपनियों से। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, एल्यूमिनियम उद्योग। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा उद्योग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर है 39, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 40, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्य रूप से लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिडबी बैंक। क्वेश्चन नंबर है 42, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2003 में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर है 43, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नवंबर 2011 को भारत में विनिर्माण नीति जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 44, बोकारो इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से प्राप्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से बोकारो इस्पात प्लांट लगाया गया। नंबर है 45, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग में अधिकतम
श्रमिक लगे हुए हैं और ये क्वेश्चन MPPSC 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 47, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? यह है लोहा एवं इस्पात उद्योग, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी PYQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? नवरत्न में शामिल कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये क्वेश्चन MPPSC 2013 का क्वेश्चन है और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था।